नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक छोटे से गांव से आता था और उस गांव के स्कूल में जहां वो पढ़ा था, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में उसको वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। टीचर्स डे के दिन सब टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स भी वहां पर इकट्ठे थे और उसकी बड़ी तारीफ़ के गुण गाए गए, क्योंकि वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया था और कॉफ़ी का व्यापार उसने शुरू किया। और जैसे प्रोग्राम चल रहा था तो उसके उपरांत उसको रिक्वेस्ट करी गई कि वो भी आज के इस प्रोग्राम में कुछ अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ों को वो शेयर करे। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट माइक पे खड़ा हुआ और उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया। करोड़ों रुपए की उसकी टर्नओवर हो चुकी और वो कॉफ़ी इतनी बढ़िया कॉफ़ी है कि लोग उसकी कॉफ़ी खरीदने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। और उसने अपनी कंपनी के बारे में अलग अलग तरह से लोगों को अपनी पूरी फिगर्स के बारे में बताया और बढ़ चढ़ के उसने अपनी कंपनी का जिक्र किया। इसके बाद बोलते बोलते उसने मैनेजमेंट की तरफ देखा और उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके स्कूल को कुछ राय देना चाहता हूं कि ये स्कूल भी, ये इंस्टीट्यूट भी बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत बड़ा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। टीचर्स बदलने के लिए तैयार नहीं है, मैनेजमेंट बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने मैनेजमेंट से लेके नीचे तक सब व्यक्ति को बताया कि अगर आप मेरे दिखाए हुए मार्ग पे चलोगे तो ये स्कूल और भी आगे बढ़ेगा और आप बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कमाओगे और जगह जगह पर आप स्कूल की और भी ब्रांचेस को खोल सकोगे। कार्यक्रम खत्म होने को आ रहा था तो एक शिक्षिका को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बुलाया गया। तो उसने सबका धन्यवाद करते हुए उस इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा, आपने इतना कुछ शेयर किया, हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं कि आपने कैसे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, इतने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी आप बना रहे हैं। वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, बट आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत खुश हुआ और उसने कहा, पूछिए मैम, पूछिए। तो उस लेडी ने कहा कि सर, जो कॉफ़ी आप प्रोसेस करते हैं उसे आप कहाँ से बाय करते हैं? तो उसने कहा कि पूरी कंट्री में हमारे डीलर्स हैं, वो हर जगह कॉफ़ी प्लांटेशंस से ढूंढ ढूंढ कर बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी ख़रीदते हैं और हमारे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स में से निकल कर जो कॉफ़ी पास होती है वही हम बाय करते हैं। तो उस शिक्षिका ने फिर पूछा कि सर, अगर कोई पुअर क्वालिटी की कॉफ़ी आपके पास आ जाए तो आप उसको यूज़ करते हैं क्या? तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं, नथिंग इज़ एक्सेप्टेबल टू मी लेस देन द बेस्ट। हम सिर्फ बेस्ट यूज़ करते हैं। अगर कोई लो क्वालिटी आ जाती है, वी सेंड इट बैक, वी रिजेक्ट इट। तो उस टीचर ने कहा कि सर, जो हमारे पास कॉफ़ी बीन्स आते हैं वो कई तरह के होते हैं। मेरा मतलब कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो कई तरह के होते हैं, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ सुलझे हुए, कुछ बिगड़े हुए, कुछ हृष्ट पुष्ट, कुछ कमज़ोर, कुछ गांव के, कुछ शहर के, कुछ नंगे पांव भागने वाले, कुछ महंगे जूते पहनने वाले। कई तरह के वर्गों से बच्चे हमारे पास आते हैं और वो जैसे भी होते हैं, हम उन सब को शिक्षा देते हैं और उन सब को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। सर, हम सिर्फ साधारण टीचर हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं। ये एक स्कूल है, ये एक बिज़नेस नहीं है। लेकिन हमारे जैसे साधारण टीचर कुछ असाधारण व्यक्ति भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप हो। उस टीचर की बात सुन के वो इंडस्ट्रियलिस्ट वो बिल्कुल एकदम से दंग रह गया और उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं भी तो इस स्कूल की ही पैदाइश हूँ और ये मैंने क्या कह दिया। वो कार्यक्रम तो समाप्त हो गया और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने घर भी चला गया। लेकिन आप सब लोग सोचिएगा कि जो पैसा होता है वो आता है और चले जाता है, लेकिन जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो लाइफ में परमानेंट होता है।
और वो कैरेक्टर को पाने के लिए जो टीचर्स को, स्कूल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हर व्यक्ति के लिए वैसी ही मेहनत करनी पड़ती है। आप सोच कर देखिएगा कि कॉफ़ी अच्छी बनी, आपने पी, लेकिन वो कंज्यूम हो गई और अगले दिन 2 दिन बाद शायद आप उसका स्वाद भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक अच्छा नागरिक जिसको आप मिलते हो, उसकी अच्छाइयों को देखते हो, वो देश के लिए जिस तरीके से समर्पित होता है, वो व्यक्ति एक देश का एसेट होता है, देश का अभिमान होता है। और ऐसे एसेट प्रोड्यूस करने वाले सब टीचर्स को हम टीचर्स डे के ऊपर सनरेज की टीम की तरफ से प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।